हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि आने वाले 10 से 15 साल में हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये मेजर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही हैं, जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रोड मैप तो रिलीज किया ही गया है, जिसके बारे में हम एक एक करके बात कर रहे हैं। साथ में इस मामले में आज भी एक्शन लिए जा रहे हैं और मेजर प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस को हरी झंडी दी जा चुकी है। तो जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से आने वाले 10 सालों में यानी कि 2035 तक इंडियन नेवी का गोल है 200 वॉरशिप्स और सबमरीन्स को एक्टिव सर्विस में रखने का, जिससे इंडियन नेवी को प्रॉपर ब्लू वाटर कैपेबिलिटी मिलेगी। तो इंडियन नेवी के वास्ट मैरीटाइम इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में और ये एक्सपैंड हो रहे हैं। इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे रीजन में आ रही है और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे नेवी की ग्रोथ भी एक्सपेक्ट करी जाती है। और ये जो 200 वॉरशिप्स 2035 तक बताए जा रहे हैं, इनके नंबर फर्दर अगर आप 2045 तक का रोड मैप देखेंगे तो बढ़ जाते हैं। 55 वॉरशिप्स तो आज कंस्ट्रक्शन में है। उसके बाद पाइपलाइन में नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नए डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, पेट्रोल वेसल्स, एलपीडीज, सबमरीन्स, कन्वेंशनल, न्यूक्लियर, बैलिस्टिक सब शामिल हैं। और अभी जो 55 शिप्स कंस्ट्रक्शन में हैं, इसमें बड़े और स्मॉल वॉरशिप्स दोनों इंक्लूडेड हैं और टोटल 99,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। वहीं पर जो अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये 2.35 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स की है, जिसके अंतर्गत 74 शिप्स को बनाया जाना है और इसमें हर टाइप के वेसल्स इंक्लूडेड हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। तो अगर इसमें हम मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 9 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, जिसमें 3 आपकी प्रोजेक्ट 75 का ही एक्सटेंशन है, जिसमें स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के दोबारा से ऑर्डर दिए जा रहे हैं और 6 सबमरीन्स आपकी प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत ली जाएंगी। फिर उसके बाद 7 मल्टी रोल नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स हैं। ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा का ही एक्सटेंशन होगा, यानी कि नीलगिरी का ही एक्सटेंशन होने वाला है। फिर 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स होंगी और 12 माइन काउंटर मेजर वेसल होंगे। तो ये तो आपके मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अभी साइन होने हैं। उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट करनी है, जिसके अंतर्गत करीबन 4 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स ले जाने हैं। ये हम आपको बता दें कि ये मिनिमम नंबर है, ये 5 से 10 भी हो सकता है। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट 18 की बात कर रहे हैं जो कि 10,000 टन क्लास कैटेगरी का होगा। वहीं पर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होना है, जिसका अप्रूवल दिया जाएगा। इसको लेकर भी हमने कुछ ही दिनों पहले बात करी थी, जहाँ पर इंडियन नेवी द्वारा एक ईमाल्स कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा जा रहा है। बाकी अभी भी जो INS विक्रांत का फॉलो ऑन ऑर्डर देना था उसको लेकर ये रिपोर्ट नहीं आई है कि उस प्लान में कुछ बदलाव है। ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि ये जो ईमाल्स कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर हो ये INS विक्रांत के फॉलो ऑन ऑर्डर के बाद देखा जाए, क्योंकि TPCR में टेक्नोलॉजी को लेकर बात करी गई थी। साथ में जो ईमाल्स और एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको सेपरेट डिस्कस किया गया था। बाकी INS विक्रमादित्य को जैसे कि हम जानते हैं इस्तेमाल करते अच्छा खासा समय हमें हो जाएगा और आने वाले 1 दशक में इनके रिप्लेसमेंट को देखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर INS विक्रांत के फॉलो ऑन ऑर्डर को एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिनसे इनको रिप्लेस किया जाए। इसलिए यहाँ पर INS विक्रांत के फॉलो ऑन ऑर्डर का भी रूम एग्जिस्ट करता है, जिसको लेकर इंडियन नेवी और रक्षा मंत्री द्वारा क्लियरली बात करी जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इस पर चीजें कम सुनाई दे रही हैं। खैर आगे बढ़े तो SSBN के भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहे हैं और ये थोड़ा क्लासिफाइड मुद्दा है, तो इस पर पब्लिक में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। S5 क्लास की सबमरीन्स भी हमारे द्वारा बनाई जानी है और ये करंट अरिहंत से दुगने से भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है और उतना ही वॉरहेड भी कैरी करेंगी। तो यहाँ पर बड़ी K5 और K6 मिसाइल कैरी करी जाएंगी 12 से 16 के नंबर में और ऐसे 4 से 6 सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो फिलहाल इंडियन नेवी के पास 140 वॉरशिप्स हैं, जिसमें 17 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं और 2 एक्टिव SSBN हैं। तो यहाँ पर सबमरीन्स की जब बात आती है तो 11 सबमरीन्स काफ़ी पुरानी है जिनको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा और इसलिए प्रोजेक्ट 75 का एक्सटेंशन, जिसके अंतर्गत आप 3 सबमरीन ले रहे हैं, और प्रोजेक्ट 75I क्रूशल हो जाता है क्योंकि आपको ये पुरानी सबमरीन्स रिप्लेस करनी है। उसके बाद आपको इसमें एड ऑन भी करना है। तो इसके बाद जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगी वो हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सबमरीन होगी, जिनको प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत बनाया जाएगा। बाकी रशिया से जो हमने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लीज पर ली है वो भी हमें मिल जाएगी। उसमें भी हो सकता है एक और नंबर को बढ़ाया जाए। इसकी न्यूज़ आ रही है कि रशिया द्वारा एक और अकुला क्लास की सबमरीन ऑफर करी जा रही है। तो इंडियन नेवी में कई ऐसे वेसल्स भी हैं जिनको रिटायर करना है और उनको रिप्लेस करते हुए भी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात चल रही है और आने वाले कुछ सालों में ये जो 140 का आंकड़ा है ये 200 को क्रॉस करेगा। वहीं पर जो अभी 250 के अराउंड एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये भी बढ़कर 350 के आसपास पहुंचेंगे।
तो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चाइनीज नेवी है, जिसके पास 370 वॉरशिप्स हैं, पर कई उनके पुराने वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, जिनको रिप्लेस उन्हें करना है। लेकिन फिर भी ये 370 का नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, पर उनके चैलेंजेस भी डिफरेंट हैं। तो नेवी का जो प्रोजेक्शन है ये हवा में ही नहीं है, उनके प्लान्स जो हैं ये पाइपलाइन में है। कईयों की कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, ऑनगोइंग है, और कईयों के होने बाकी हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और अगर 10 ईयर का ये प्रोजेक्शन है तो आपको 10 साल बाद ये ग्राउंड पर भी दिखेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।